राम श्लोक भाई जी कैसे हैं आप? लोग पूछते आप कैसे हैं, हम बोलते हैं सुपर डुपर उसके ऊपर। तो आप योग करते हैं, तपस्या करते हैं? ये योग है जुटना टूटना, जिन हमारे एक के साथ कनेक्ट कंसंट्रेशन। तो आप पे कैसे मिले, आपका कैसे संपर्क हुआ? एवरीबॉडी नोज बनारसी डॉक्टर इज डॉक्टर, नोबडी नोज कि आई एम डॉक्टर। जो तपस्या है आप कितने सालों से कर रहे हैं? डिड 42 ईयर्स, हमने 42 साल एकोमोडेट किया। ब्रह्मा कुमारी इसमें आप कैसे समर्पित कैसे हुए? हमको कोई आज तक कोर्स नहीं करा है। आई एम विदाउट कोर्स, फुल फोर्स में है। तो आपको क्या लगता है भाई जी कि कब दुनिया कब खत्म होने वाली है? हम दुनिया के लोग कम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं स्वयं के हम कम खत्म होंगे। तो जो प्याज खाते हैं या शराब पीते हैं वो लोग खराब लोग? नहीं, वो खराब नहीं है, क्योंकि जिसकी जो एक्शन है, रिएक्शन है ना, वो खराब है। किसी ने लिखी थोड़ा ना है कि अगर ये आत्मा अच्छा नहीं कर रही, ये द्वापर युग की है या सत्युग युग की। लिखने की जरूरत नहीं। कनेक्शन एकदम से हो जाता है भगवान से। अरे डिस्कनेक्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो स्वागत है आप सबका दिल से दिल तक एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी और एक नए ज्ञान के साथ। आज है हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी राम श्लोक भाई जी, जो जाने जाते हैं अपने ज्ञान और तपस्या की चीज़ों के लिए। राम श्लोक भाई जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। ओम लोग पूछते शांति। हैं, ओम शांति। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, हम बोलते हैं सुपर डुपर उसके ऊपर। वाह, यूके वाला बोलेगा सुपर, अमेरिका वाला डुपर, और हम सुपर डुपर के ऊपर, फ्लाइंग, जस्ट फ्लाइंग एंजॉय। नहीं मैं हमेशा फ्लाई करते रहे, यही चाहते हैं। फ्लाई एंड एंजॉय, नॉट बिल्कुल ओनली बिल्कुल फ्लाई। बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे कि तपस्या और योग में कुछ फर्क होता है। डिफरेंट है। योग माना होता है कनेक्शन, जोड़ना, 2+2 योग कीजिए। तो योग माने जोड़ना है, किसके साथ कहाँ कनेक्शन है। दुनिया में भी जहाँ हर एक जगह फैमिली में है, वाइफ हस्बैंड है, उनका आपस में कनेक्शन है, तो उनका योग रहेगा। अगर हस्बैंड नौकरी में गया है, ऑफिस में गया है, वो याद करते रहेगी। बच्चा है, स्कूल गया है, टीचर का कनेक्शन है। बीमार है, वाइफ हस्बैंड सब चीज़ें, बच्चे हैं, लेकिन पेशेंट का कनेक्शन डॉक्टर का है। वो बोले डॉक्टर कब आएगा, गोली कब देगा, हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उधर कनेक्ट है। मैंने दिस इज कॉल्ड योग, मैंने जुड़ा हुआ है। जुड़ेगा टूटेगा, जब जरूरत पड़ता है तभी है। तो योग माना कनेक्शन, और तपस्या मीन्स कंसंट्रेशन। जो जुड़ गया टूटे नहीं, कंसंट्रेट ऑलवेज द पावर एंड लाइट इन माइट कमिंग, दिस इज कॉल्ड तपस्या, कंसंट्रेट। तो आप योग करते हैं, तपस्या करते हैं? पहले योग करते हैं, पहले जो कनेक्ट होता है ना, लेकिन वो कनेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है ना, अब उसको हम कंटिन्यूस करते हैं। जैसे आपकी लाइट है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन बोले हमारी लाइट आती है जाती है, कभी क्या होता है कभी नहीं होता है। बोले नहीं, हमारे घर में तो एकदम ना परमानेंट लाइट होती है। बोला क्यों? बोला हमारा कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पहले पांडवन में ऐसे ही था, वहाँ लाइट आती थी जाती थी, लेकिन चन्ना रेड्डी थे गवर्नर वहाँ के, जब आए थे वहाँ पांडवन में, दादी प्रकाश मणि जी से मिले, तो उन्होंने बोला कि दादी जी आपका लाइट, बोला हाँ कभी जाता है, लाइट चली गई, जाता आता है। बोला आपका कनेक्शन क्यों नहीं है हमारे यहाँ, जो बगल झोपड़े, बोला उसका डायरेक्ट गवर्नर हाउस से कनेक्शन है। उन्होंने बोला हमारा कनेक्शन आपसे लीजिए। तो हमारा जो कनेक्शन सुप्रीम से है, द कनेक्शन विद द सोल विद द सुप्रीम, सुप्रीम बीइंग से, तो जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा है, लेकिन योग में जुड़ेगा भी टूटेगा, कभी दूसरे साथ योग लग जाएगा जिस जरूरत होगी जहाँ है। जैसे पेशेंट का डॉक्टर के साथ लग गया, स्टूडेंट का टीचर के साथ लग गया, वाइफ के हस्बैंड के साथ है, माता पिता के बच्चे के साथ है। ये योग है जुटना टूटना, जिन हमारे एक के साथ कनेक्ट कंसंट्रेशन, बस उससे फिर लाइट एंड माइट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती रहती है। दैट इज कॉल्ड तपस्या। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो फिर ये जो तपस्या है आप कितने सालों से कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत समय से करते थे कि आई हैव टू कम इन दिस नॉलेज। बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 एंड आई कम इन दिस नॉलेज 5 अगस्त 1969। आई वॉज द स्टूडेंट। हम पढ़ते थे बिहार में होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज में। आई हैव पास्ड मेडिकल अच्छा। DHMS, हाँ, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। हम हैं और हमारे साथ डॉक्टर बनारसी हैं। एवरीबॉडी नोज बनारसी डॉक्टर इज डॉक्टर, नोबडी नोज कि आई एम डॉक्टर। ओह, दिस नोबडी नोज अच्छा। जी, जबकि उससे सीनियर हैं, 1 ईयर सीनियर। पहले हम यहाँ आए, फिर उनको ले आए। हमारी डिग्री उनसे है, हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनका दूसरे जगह डिग्री है, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि वो डॉक्टर है। ये है सारा, हमारे केवल दादियों से या जिसको मेडिसिन देते थे, बस तो आपका उसको। कभी मन नहीं किया कि डॉक्टर की फील्ड में आप?
मेडिकल नहीं फील्ड में आप आगे बढ़े हैं? नहीं, क्या कि जब हम लोग यहाँ डेडिकेटेड होते हैं, दादी ने हमको सेलेक्ट किया था, दादी प्रकाश मणि देखती थी, तो उन्होंने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा। तो तब से हम 42 ईयर्स आई डिड एकोमोडेशन, 1970 में डेडिकेट हुए। एक ही डिपार्टमेंट में बोला तुमको ये है, क्या कि एकोमोडेशन में डॉक्टर में तो कोई भी डॉक्टर आएगा, लेकिन एकोमोडेशन में भी बहुत बुद्धि की एकाग्रता और उसको मैनेज करने का, लोगों के साथ रमणीकता भी हो तो गंभीरता भी हो, लव भी हो तो लव भी हो, बैलेंस। डिसबैलेंस होगा तो नहीं चलेगा। इसलिए आई डिड 42 ईयर्स, हमने 42 साल एकोमोडेट किया। स्टिल नाउ पीपुल आर आस्किंग आप आइए। तो इसी से उसका प्रश्न जब उन्होंने हमको दे दिया कि ये सेवा है, प्रभु की जो सेवा है प्रसाद है। तो आपका मिलना कैसे, जैसे आजकल तो डिजिटली सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सब हम सब जानते हैं। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया कुछ ना था नहीं, तो आप पे कैसे मिले, आपका कैसे संपर्क हुआ? नहीं, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज में और शुरू दिन से हमारा एक बाय बर्थ, बचपन से जब छोटेपन में हम बड़े इन्वेस्टिगेशन जो है ना, हर चीज़ की जानकारी रखना। और कहीं जाएंगे तो हम जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है। और ट्रैवलिंग को बहुत अच्छा था कि वहाँ जाएंगे, नेपाल में जाते हैं क्या है, बिहार में क्या, उधर क्या। तो हर एक जगह जो खोजने की, इन्वेस्टिगेट करने का तो जिज्ञासा थी आप? जिज्ञासा था हमेशा। तो एक भाई था दूसरे कॉलेज का, वो हमारा फ्रेंड था, फ्रेंड का। वो बोला कि अरे कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई हैं, लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, वो ज्ञान सुनाती है। हम बोले अच्छा। बिहार में, हम तो बिहार में पढ़ते थे, मुजफ्फरपुर में। हम बोले उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, यहाँ बिहार में इतने जरा वहाँ के लोग अजीब गरीब से हैं, वो क्यों सुनाती है। हम बोले चलो देखो, दिखे। फिर हम लोग गए वहाँ देखने के लिए, तो वहाँ लिखा था ब्रह्मा कुमारी। हमने वो बोला अरे भाई तुम क्या बेसमझ हो क्या, ये तो ब्रह्मा कुमारी है। बोला अरे भाई, ब्रह्मा कुमारी या कन्याकुमारी, कुमारी है ना, ये सब कुमारियाँ हैं, जी जी जी। पवित्र रहते हैं, बाल ब्रह्मचारिणी हैं ये सभी, ये सुनाती। हम बोले ओके। बस हम जा कर के, आई लुक, एग्जीबिशन नहीं था, अंदर म्यूजियम जैसा था, सारे चित्र लगे हुए थे। हम एक एक नज़र डाला सब चित्र में, देख करके बोले ओके, आई विल रिटर्न बैक। और उसके बाद खाली वैसे ही जाते थे एंजॉय करने, बोले चलो कुछ पूछेंगे या करेंगे। हमको कोई आज तक कोर्स नहीं कराया। आई एम विदाउट कोर्स, फुल कोर्स में है, एक के कनेक्शन से अच्छा, कोर्स कभी नहीं किया आप? ना अच्छा, करने तो आते फिर आप आए कैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें, आप कैसे समर्पित कैसे हुए फिर? थे। क्योंकि आप तो सिर्फ यही तो है ना, जो तभी कहा ना कि बिल्कुल यूनिक सारा चीज़। तो हम जो है तो कल देख के हम चले गए। फिर हम कहीं टूरिस्ट में हम चले गए नेपाल, कहीं नेपाल वहाँ से नज़दीक था, वहाँ हॉलीडे था 15 अगस्त तक का। तो हम चले गए, लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर बनारसी था, हम लोग रूममेट थे, एक ही साथ रहते थे, एक रूम में रहते थे। तो फिर तो वो गीता वगैरह पढ़ता था, फिर हम नहीं पढ़ते थे। हम बोले हम 7वां क्लास में वेद शास्त्र गीता रामायण, आई हैव टू रीड एवरीथिंग। अभी भी कोई कहाँ से पूछेगा, हम यह हर चैप्टर से बता देंगे, कोई चीज़ के चाहिए। हम छोटे थे, मुस्लिम का एक दफ़ा तो हम पढ़ रहे थे सब हिल करके, तो हम नमाज़ पढ़ना चालू कर दिया। आई नो द नमाज, पहला कलमा तैयद ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी हम पढ़ा दुबई में, सब वंडर खाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट्स योर नेम। हमने राम श्लोक सिंह, आर एस सिंह। हैं सिंह, हम यस, यू डू नमाज, हम यस। अल्लाह को याद करने, याद कर रहे हैं, एक सिस्टम है। तो इसीलिए सब में हम गुरुद्वारा में जा करके रहे, वाहे गुरु एक माई जगत भी आई, तीन चेले परवान एक करता। सर हम गुरुग्रंथ, अच्छा, हम एक साल गुरुद्वारा में रहे। हर चीज़ को आप सब वो करते थे, जानना चाहते थे कि ये चीज़ क्या है। जिज्ञासा बहुत थी, हाँ, हाँ। उसकी शोध में निकले कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। सारी दुनिया जो है अपना अपना सत्य का, कि सत्य कीजिए। तो फिर यहाँ आए, फिर हमको पता पड़ा, तो हम कुछ कोर्स नहीं किया। वो बनारसी डॉक्टर को हम बोले, वो पढ़ता था वेद शास्त्र ये सब, तो हम बोले 7 डेज तुम कोर्स करो। हम स्ट्रॉन्ग बैच शुरू से होते थे, हम ऑर्डर करते थे। हमारे से स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज प्रिंसिपल तक भी घबराते थे कि बहुत लड़का कभी भी कुछ करेगा, स्ट्राइक होगा, ये सब हमारी जवाबदारी था। हाँ, दुनिया में जैसे होते हैं। तो इसीलिए तो फिर इसको बोला कि तुम जाकर के वहाँ कोर्स करो, और हम चले गए नेपाल। हम 1 वीक के बाद आए, तो हम इसको पूछा, रूममेट था, 10 बजे रात को आए। बोला भाई आप जो हैं बनारसी भाई, आप वहाँ क्या पढ़ा है बहनों ने। बोला कुछ नहीं समझ में आया। हम बोले अरे भाई आप 7 दिन कोर्स किया है, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं, शिव और शंकर 2 हैं। हम लेटने जा रहे थे बेड पे, 10 o'clock नाइट, हम उठ के बैठ गए। हमने शिव और शंकर,
वो तो पहले एक थे, अभी झगड़ा क्या किया, दो हो गए। हम्म डिवाइड वहां होता है जहाँ दो नाम है। बोला भाई हमको मालूम नहीं। हम्म बहन जी ने कहा शिव शंकर दो है। हम्म हम फिर उसको निकालने गए, हमने इसको डाला है कि ये बेचारा बहुत सिंपल माइंड, ये है सीधा साधा है। हम्म तो फिर हम गए वहाँ हम्म कि शिव शंकर दो हैं। हम कुछ प्रश्न नहीं पूछे, हम खाली स्टडी करते रहे। और जाके जो बाबा जी मुरली सुनाते, बैन मुरली, हम सीधे मुरली क्लास में बैठ गए। अच्छा। और जी सुनाते थे। सब बोला कोर्स किया, हमने कौन सा कोर्स है? जो हमको कोर्स कराने वाले वो छोड़ दिए, कहा ना आप जैसे हम्म वो मैरिज कर लिए चले गए। कौन कहाँ पार्ट चेंज करेगा भाई जी? वी हैव टू नॉट फॉलो, वी हैव टू फॉलो द ट्रूथ। सिर्फ ब्रह्म कुमारी इसकी बात नहीं है। जड़ से पौधा भी निकलता है ना, तो कितना ब्राइट और प्योर होगा। वही जाते जाते तो टहनी सूखा डाल पत्ते झड़ने लगते हैं। हम्म हर धर्म का ही है, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। हम्म। पहले उसका गोल्डन एज होता है, सिल्वर का आयरन बाद में उसका जाके वो पर कुछ ऑटोमेटिक तो हो होते जाता होंगे जो अभी है। भी हर एक सच्चे जगह सच्चे हैं, जो अभी भी कुछ तो वो होते तो है ना, हैं। सच्चे तो है ना। कुछ उसका जो फाउंडेशन डाल के गए तो है ना, सच्चे है ना। आजकल के टाइम पे कोई आपको लगता है? नहीं, हम इसको नहीं, हम कहते कि हम कितने सच्चे हैं। सही आई बात है। आई वांट टू सी माई सेल्फ, हम्म ताकि दुनिया हमको बोले कि आप कितने सच्चे हैं। हमको देख करके हमारे से कुछ समझे, लेसन ले बोला, और वो हमको बताए ये सच है। दोनों तरफ उंगली उठती है। राइट होगा तो बोला कि इसका जैसा सच्चा आदमी, बोले गरीब है ये नहीं कुछ नहीं, लेकिन बड़ा ईमानदार है, वफादार है, सच्चा आदमी है। झूठा होगा बोला अरे ये शो तो वाला आप है खुश ना। हैं वैसे आजकल के टाइम पे, जैसे ब्रह्मा कुमारीज को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, नौजवान लोग भी, हम लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसा लोगों को देख के क्या लगता है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है लोगों में, थोड़ा मानसिक स्थिति पे भी थोड़ा सुधार आ रहा है? लेते फॉलो करते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है ना। जैसे आप कहेंगे भाई जी ये बैटरी है, इतनी टाइम चलेगा, ये डल होते जा रहा है, चार्जिंग नहीं ना। तो आजकल आत्मा की जो बैटरी है ना वो तो ऐसा क्यों, डिस्चार्ज, चार्ज क्यों नहीं आपके हिसाब से, क्यों नहीं क्या है कि उसके ताकत ही नहीं, उसे सब डिस्चार्ज हुई पड़ी ना क्यों बैटरी। ताकत क्यों नहीं आपके हिसाब से? क्या है कि सब अपना पार्ट प्ले करते करते रीबर्थ लेते। हम लोग अभी से नहीं है ना। वी हैव टेकन 5000 ईयर, 5000 साल से, कोई 2000 साल से। जब हम लोग रीबर्थ में आते आते, कोई चीज़ें कपड़ा आप जो पहने हैं, जब नया सिलाई होगा तो एकदम टिप टॉप नया होगा। और वही 5 साल की जगह कपड़ा वही है, शाइनिंग चली जाएगी, उसके चलेगा पर आप तो मचोते। अभी भी बिल्कुल शाइनिंग आपकी है, बैटरी चार्ज है, तो फिर लोगों में वो चीज़ क्यों नहीं? ये है कि हमने उसको मेंटेन रखा है। हाँ। गाड़ी लेना बहुत बार नहीं है। हमारे पास साइकिल है, 28 ईयर से चला रहे हैं। आपको लगेगा, आज ही एक भाई बोला कि तो लगता है जैसे 3 साल से लिए हुए हैं। उसका रिम चार्जर सब चीज़ वही है। जैसे आपने कहा रीबर्थ, हम्म, बर्थ एक थोड़ा सा ही फासला है, तो उस एक बर्थ की ज़्यादा या कम की वजह से तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मतलब? थोड़ा फासला नहीं, बहुत फासला है। जी। जो गोल्डन एज में जाते हैं, जो शिव भगवान वो आज बाबा, माने शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, क्या है ब्रह्मा बाबा वो आज नहीं, उनको भी मालूम नहीं था। तो शिव बाबा ने कहा कि जो 84 बर्थ लिया है, 5000 स्टार्टिंग से। रामायण लीजिए तो राम का जो सीरियल है, तो स्टार्टिंग जब से राम बर्थ लिया, राम के एंडिंग तक वही उसका पार्ट है। लेकिन जो दशरथ है वो रावण को नहीं मिला है, और रावण दशरथ को नहीं जानता है। वैसे जानता है उसका बाप है, लेकिन फेस टू फेस नहीं, क्योंकि उसका पार्ट उसमें एंडिंग हुआ। हर एक का उतने ही होता है, लेकिन जो मेन हीरो हीरोइन होगा, उसका ए टू एंड सारी स्टोरी उस पर होती है। तो हमारे यहाँ भी जो मेन स्टोरी है, देवी देवतम श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वही उसकी स्टार्टिंग 84 बर्थ से गोल्डन एज में 8 बर्थ लेते हैं। फिर वहीं त्रेता में 12 बर्थ लेते हैं, सिल्वर में, कॉपर में 21 बर्थ, लास्ट एंड 63 बर्थ। लेकिन वो आत्मा वहाँ से बर्थ लेते 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 लास्ट में इतना डिम हो जाता है ना वो बैटरी। तो मतलब आप जो है थोड़ी फ्रेश आत्मा है, और जो लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो पुरानी 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 काफ़ी नहीं बर्थ मैंने ले चुकी है। ना, कम है ना। जैसे वो द्वापर की आत्मा है, पूजा पाठ भक्ति वाले, तो अच्छा। उसके संस्कार भक्ति पूजा तो पाठ आप के है। सतयुग की आत्मा है ऐसा? सतयुग की है। अच्छा। हाँ, सतयुग की जो त्रेता वाली है, वो सतयुग 1250 साल चलता है। मतलब जो अभी सब फॉलो कर पा रहे हैं अच्छे से, वो सतयुग की आत्मा, और जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो वो द्वापर। द्वापर कलयुग, सब अपने अपने स्टेजेस है ना। तो किसी ने कही है, लिखी है कहीं, मतलब ये कैसे पता नहीं, चलता है तो? ऐसा नहीं। आपके कर्म से, चाल चलन से, उसके उससे पता पड़ता है। कि जैसे स्टूडेंट है, टीचर को पता रहता है कि हमारे स्टूडेंट में कौन फर्स्ट क्लास आएगा, फर्स्ट डिवीजन, कोई थर्ड क्लास, कौन फेल होगा, ही नोज। क्या कि उसका एक्टिंग, उसका पढ़ाई, उसका पढ़ाई में कितना अटेंशन, कितना ध्यान है, वो कितने अपने ऊपर अटेंशन से चलता है, करता है। इसी से हम एक बार जा रहे थे स्टेशन, तो
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट के इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ भी हम ट्रांसपोर्ट के बोले भाई हमको जाना है तो हमारे लिए आधा घंटा रुका रहा, फिर आप कहने बोला 1:30 आइए, फिर हम आकर के हमको ड्रॉप करके चला गया। तो वहाँ गया, हमको स्टेशन जाना है, टाइम रह गया 15 मिनट्स, 10 मिनट्स तो जाने में लगता है। तो ड्राइवर का इधर गए वहाँ गए, वो उसको मालूम दौड़ा हुआ भागा हुआ आया। फिर हमको थोड़ा सा जोश आया कि ये ड्राइवर को थोड़ा डांट दे। अब देखिए दोनों संकल्प आया, मन में आया कि इसको डांटे, तुम कहाँ गया था क्यों नहीं। अब यही होता है दुनिया में, दूसरे आते हैं क्यों नहीं गया, कहाँ गया था, और भी हम कुछ नहीं बोले, 1 सेकंड के लिए आया कि इसको डांटे। फिर हम सोचे अगर डांटेंगे इसका और मूड खराब होगा, फिर जाके गाड़ी इधर उधर टकरा देगा, गाड़ी किधर ले जाएगा, काहे कि उसका माइंड सेट नहीं है। इसलिए उसको कुछ नहीं बोला, काहे वो खुद गलती किया है, देर से आया, उसको अपने गिल्टी कॉन्शियस के कहा करके ना और गिल्टी कॉन्शियस बढ़ा देते हैं। क्या वो क्वेश्चन आंसर दे के बोले हम कम है क्या, एक बार तो हम कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा थॉट्स आया कि अगर इतना ही समझदार होता है टाइम को पर तो ये ड्राइवर थोड़े बनता है, ये तो मालिक बनता था। ये हमारा ड्राइवर है तो इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी कैपेसिटी उतनी ही है। हैं? फिर उसको हम बोले बेटे चलो, तो बोला हाँ दादाजी चलते। हम बोले चलो, वो खुद ही आप आराम पर टाइम पर पहुंचा देगा वहाँ, कहे वो उसके बोले वो सर। तो ये है कि हर आत्मा में उतनी कैपेसिटी है। आज क्या होता है दुनिया में भी कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पढ़े लिखे, वो सोचे हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे भाई उसके पास वो कैपेसिटी नहीं, उस आत्मा वो संस्कार नहीं है। बहुत होता है, डीएनए के हेरिडेटरी भी होता है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर के, ऐसे लॉयर के होता है। लेकिन ये चीजें हमने तो कहीं लिखी हुई है, किसी ने लिखी थोड़ा ना है कि अगर ये आत्मा अच्छा नहीं कर रही है, ये इसमें फॉलो नहीं कर पा रही है अच्छी, नहीं तो ये द्वापर युग की है या सत्युग की, ये तो इंसानी बनाई हुई चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। लिखने की जरूरत नहीं, आपके एक्शन से, चलने चाल चलन से। आपके घर में बच्चे हैं, वो बोले कि मेरा बेटा देवता जैसा है, क्यों बोला साइलेंस, शांत रहता है, कोई भी आता है बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। दूसरा बोला ये चंचल है, वो नहीं शैतान है। बच्चा आपका ही है, एक तो एक शैतान सत्युग की आत्मा हो गई और एक द्वापर युग वो की तो हो गई। पता पड़ तो गया मतलब ना। जैसे कहते हैं कि जैसे अभी कर्म क्या ना, दुनिया कर्म खत्म भी होने होगा। वाली है ऐसा बताते हाँ हैं, हाँ और फिर उसके बाद सतयुग शुरू होगा। होगा। और जो इस जन्म में जो अच्छे कर्म करेंगे, जो तो वो सीधा सतयुग में जाएंगे और बाकियों को नहीं मिलेगा बर्थ, वो द्वापर युग में जाएंगे। हाँ उसका अपने अपने स्टेट में जाएंगे ना। जैसे क्लास में पास किए तो कोई फर्स्ट क्लास पास किया, सेकंड थर्ड का फेल्योर भी हुए ना। पर ये चीजें तो कहाँ से आई हैं मतलब? भगवान जो है ना वो नॉलेजफुल है, वो ज्ञान का सागर है, सीड है, बीज रूप है। आज वो चैतन्य है। आज का सीड जो है ना, जैसे मैंगो का सीड है, वो नहीं बताएगा कि मैं मैंगो हूँ, उसको हमें मालूम है कि वो जड़ है, हम चैतन्य है। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान का सागर शिव बाबा है, शिव भगवान वाज, वो बोलता है मुझे इन सब की नॉलेज है। वो आकर के बताता है कि आत्माओं की ऐसी ऐसी कहानी है। अब उसमें आप चेक कीजिए कि आप कहाँ हैं। लेकिन जो दूसरे जो धर्म है वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, कोई धर्म में कुछ और बोलते नहीं, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है ना। जैसे सतयुग त्रेता में जो है, गोल्डन एज सिल्वर में, वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, वहाँ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये रूट है, फाउंडेशन है, इसलिए कल्पट्री लगाया हुआ है। कोई भी धर्म वाला अपने पास कल्पट्री दिखावे उसका है, हाँ? कोई ये कल्पट्री यहीं दिखाएगा कि कल्प जो है 5000 के उसका सीड जो परमात्मा है, उससे कैसे देवी देवता निकले, जड़ ट्रंक। फिर द्वापर में आया तो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म चालू हुआ। फिर उसके बाद बौद्ध आया 2500 साल के बाद, बौद्ध धर्म स्टाब्लिश हुआ। फिर उसका क्राइस्ट आया, क्रिश्चियनिटी। फिर गुरु नानक देव आए। तो सब जैसे जैसे आए ना, तो वो अपनी बात वहीं तक बताएंगे ना। तो आपको क्या लगता है भाई जी, कब दुनिया कब खत्म होने वाली है? हम दुनिया के लोग कम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं स्वयं के हम कम खत्म होंगे। हमारी किस समय कौन सा सांस रुक जाएगा, तो हम अपने सांस को क्यों नहीं अच्छे से बितावें, क्यों नहीं दूसरे को एक एग्जाम्पल सैंपल बन के, दूसरे उमंग उत्साह डाल करके उसके बिताएं। हाँ, अब दुनिया खत्म होने वाली है। अब जानना है कि भाई यहाँ से जा रहे हैं, स्ट्राइक कर दिया, राजधानी में जा रहे हैं, भाई जयपुर में स्ट्राइक है, दिल्ली नहीं जाएगी। तो सबको मालूम है, अब सब चिल्ला रहे हैं स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो पार्टी, वो एक दो को क्लेम ब्लेम कर रहे हैं। हम भी उसी डब्बे में बैठे हैं। हम तुरंत उतरे स्टेशन से, कहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली से हमको दूसरा फ्लाइट लेनी है, चाहे जाना है तो हम दूसरा उतरे। हम बोले भाई यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कोई बस या कोई ट्रेन या कोई दूसरा रास्ता है? बोला हाँ, आप बैठो, आपको हम ले जाएंगे कार में। चले गए।
दूसरा लोग वहीं झड़ रहा है 2 दिन से, वही जो पैसा है कि लगा करके। हम बोले नहीं भाई, इसलिए कहता है टाइम इज मनी, मनी कैन नॉट बाई द टाइम, बट टाइम इज, समय ऐसा आ जाएगा करोड़पति करोड़पति बन जाएगा। तो वो जो है ना, वो टाइम का सदुपयोग करते हैं। ये है कंसंट्रेशन। जितना बुद्धि कंसंट्रेट करेंगे, योग में नहीं, योग खाली कनेक्ट करेगा, वो कंसंट्रेट नहीं करेगा। कंसंट्रेट तपस्या करेगा। और जैसे आप यू हैव टू कनेक्ट। पर सर आप बच्चों को कहेंगे कि बच्चों को ब्रह्मा कुमारी जाना चाहिए, नौजवान लोगों को? हाँ, जाने से अच्छा है, अच्छी ग्रहण करेंगे क्या हिस्सा बच्चे। बनना चाहिए ब्रह्मा कुमारी, इसका समर्पित होना चाहिए? समर्पित, उसके कैपेसिटी समर्पित किस भाव से होना चाहता है। जैसे सरेंडर्ड जो नहीं, अभी बीकेज हैं। देर सो मेनी क्वालिटीज है। हम जब समर्पित हुए उसमें हमारा क्वालिटी नहीं था, क्वांटिटी नहीं था। हमारे समर्पण, हमको दादियाँ दीदियाँ कहती थी तुम अब यहाँ रहो। बड़ी दादी प्रकाश मणि, हम बोले नहीं रहेंगे अभी, हम अपना कंप्लीट कोर्स करके आएंगे, 4 इयर्स का डिग्री, हम अपना डिग्री लेकर आएंगे। अभी क्या कहते हैं फिर आप नौजवानों को, क्या आप उनसे? नहीं, वो किस किस हिसाब से आते हैं। हम डेडिकेशन का नहीं कहते हैं, हम कहते हैं डेडिकेट योर फोकस योर लाइफ। अपने अपने आप के ऊपर समर्पित करो। जिस टॉपिक में हम लें उसका हम टॉप मारें। मतलब यहाँ आने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, हाँ यहाँ वो अंडरस्टैंड जब समझ आएगा तो कहाँ जरूरत है ना। यही है ना कि जैसे आप कंसंट्रेट करते हैं, यू गेट टू पावर, द कि अपनी पावर। जिंदगी को अच्छे से जियो और अपने बस अच्छा इंसान जहाँ बनो। है ना, जीने के लिए अभी जानते हैं कि सभी जगह मड डस्ट का, कहे कि तमो प्रधान दुनिया कलयुगी है। हर एक चीज में मिक्सचरिटी है, खान पान रहन, हर चीज में भाई जी प्योर नहीं मिलेगा। नाम होगा प्योर का, बिल्कुल भाई स्टैम्प बिल्कुल। होगा, टैग उसका होगा, लेकिन है ही नहीं। लोग जानते हैं लेकिन दूसरा खाने का ऑप्शन नहीं है, खा रहे हैं। देख रहे हल्दी तो में आपका पॉइजन मानना है। ऐसा है कि लोग जो प्याज खाते हैं या शराब पीते हैं वो लोग खराब लोग हैं? नहीं, वो खराब नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक्शन है, रिएक्शन है ना, वो खराब है। जैसे कोई पॉइजन खाएगा तो जरूर मरेगा ना, अमृत पिएगा। तो वो जो है प्याज जो है वो तामसिक चीजें हैं। शराब जो है गंदी चीजें हैं, उससे आपकी लत खराब होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो किडनी खराब खराब होगा। लोग भी खराब हैं जो पीते हैं उन सब चीज़ों का सेवन करते हैं? नहीं, लेकिन वो पीते इसलिए हैं, कहीं वो आजकल शराब वाला पीने वाला हमने देखा 80% 70%, वो दुख अशांति अपने गम को भुलाने के लिए वो करते हैं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे एक्टर, अच्छे अच्छे तो वो वो मैं वही फेल्योर, कह रहा हूँ, वो खराब है वो मतलब आपके फेल हिसाब से? नहीं, वो अपने गम को छिपाने के लिए उसने एक पर्दा डाला है, जो पर्दा खराब है। जो भाई जी फिर जो शराब नहीं पीते हम्म, या शराब नहीं पीते या फिर है ना कोई भी गलत काम नहीं करते, तो अ, आपको लगता है कि फिर वो अच्छे इंसान है? नहीं, केवल शराब पीना और अच्छे नहीं, वो नहीं है ना, उसके करेक्टर कैसे है, चरित्र कैसे है। चित्र तो बहुत अच्छे, गोरे हैं, टिप टॉप है, ये आकर के हम देखते हैं फर्स्ट क्लास में एसी में आकर के। हाँ, एसी की टिकट लेकर के राजधानी से आ रहा था एक भाई हमारा, विदेश से आ रहा था, एसी की टिकट ले लिया उसे, वो आकर के बैठा है सब देखे। हाँ, अजमेर में उतर गया, उसका लैपटॉप है वो डॉलर लेके चोरी करके सब देखा, टिप टॉप अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। आपका चित्र कैसा है, चरित्र कैसा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको शराब और कोई भी, शराब तो खैर जो भी कोई चीज़ है गलत चीज़, उसका सेवन नहीं करना चाहिए और आपको एक अच्छा इंसान भी रहना उसके चाहिए। सात्विकता है ना। सब चीज का 3 चीज है, आत्मा भी 3 गुण होता है, सतो रजो तमो। तो सात्विक व्यक्ति होगा, सतो प्रधान होगा, जो देवी देवता वाला होगा, पूजा पाठ माने अच्छा स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, वो उसको सात्विक क्वालिटी में है। जो दूसरा होगा जोशाय गुस्साए ऐसा, वो राजसी है। तामसिक माने तमो प्रधान, सतो रजो तमो। ये तीनों चीजें आत्मा में, हर आत्मा में होती है, लेकिन वो कितनी परसेंटेज में है। हम अभी आपको वही ट्रेनिंग देते हैं कि आपके 5 उंगली में सब चीज़ें हैं। हम अभी दूसरा रिसर्च किया है कि आपके आत्मा में कौन सा कितना क्वालिटी है, वो हम आपका उंगली से बता देंगे। छोटी उंगली जो है सबसे स्मॉल फिंगर, ये सिल्वर एज की है, गोल्डन एज में पहुंचे नहीं, हम लोग उसके पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग का। ये त्रेता युग का है, सिल्वर एज का बहुत कम है ये संस्कार हमारे अंदर। उससे अधिक है कॉपर एज का, भक्ति पूजा पाठ। और ये लंबी उंगली जो है आयरन एज, तमो प्रधान तामसिक चीजें, शराब पीना, खाना, मांस मदिरा, ये अधिक है आत्मा में। इसीलिए तो राज योगा मेडिटेशन सीखते हैं कि वो आते इसको डाउन करते नीचे आए। और ये उंगली जो है ईगो, अहंकार, ये ऐसा करता है वैसा करता है। और ये जो जीरो है, ये 0 पॉइंट। तो जीरो में जिसको डालेंगे वो जीरो कर देगा, जैसे 0+1 0। तो इसीलिए ऐसे, इसलिए जहाँ भी आप योगा पोस्टर देखते हैं बाहर में भी मेडिटेशन का, आपको ऐसे मिलेगा। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा।
नॉलेज आ गया कि आप ईगो को इसमें डालिए, ये आप ही धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। 5 एलिमेंट्स भी आपका काम करता तो है। आप कोई सीख देना चाहेंगे आज की ऑडियंस को, क्या देना चाहेंगे आप? सीख में पहली है कि स्वयं को जाने, हु एम आई, अच्छा। हु आर यू, एवरीबॉडी नोज, आप डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ये जज हैं, देन हु एम आई, मैं कौन हूँ, स्वयं को जाने और जान करके स्वयं की क्वालिटी क्या है उसको पहचाने, जानना पहचानना उसको फॉलो करें। और यह स्वयं के जानने के लिए खुद खुदा ही खुद को जानते बताते हैं, दूसरा कोई दे, दूसरा जो भी साधु संत महात्मा गुरु गोसाई धर्म स्थापक करेंगे वो जहाँ तक पहुँचे वहीं तक ले और जाएंगे। आपको लगता है ब्रह्मा कुमारी एक बहुत अच्छी संस्था है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की नहीं है ये परमात्मा शिव इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा उसकी संस्था है। जो रिलीजन्स हैं, जो संस्था है, वो भी यही कहती है कि यहाँ पे भगवान ने हमारी संस्था बनाई, फिर किसको विश्वास करें? भगवान का डिफिनेशन भगवान खुद देता है। वो जो उन लोग का जो संस्था हम कहते हैं ना कि ये ऐसा है, हम अपने गुरु को कहते हैं हमारा गुरु भगवान है, हम उसको कहते हैं कि हमारी उनके लिए श्रेष्ठता है, शुभ भावना है। लेकिन भगवान क्या कहता है? भगवान ने कहा कि मैं अशरीरी हूँ, मेरा अपना शरीर नहीं है। आई एम नॉट कमिंग इन डेथ एंड बर्थ, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं सबसे डिटैच तो हूँ। ये चीज़ सिर्फ तो ब्रह्मा कुमारी इसमें पाई जाती है आपके? जी बस ओनली ओनली हियर, क्या कि भगवान ने अशरीर है ना, शिव बाबा आकर के वो ब्रह्मा तन के द्वारा बोलता है, बोला मेरा अपना शरीर भी नहीं है, जो भी देहधारी हैं दे आर नॉट गॉड, दे आर गॉड गॉडेस बन सकते हैं, देवी फिर देवता वो बनेंगे। ये जो बाकी भी जो जैसे मुस्लिम्स का होता है, हाँ, वहाँ पे भी जो वो भी तो यही कहते हैं उनमें कि भी तो आ जाती है कोई, आप फिर वो भी यही कहते हैं कि खुदा आ गया हम नहीं, तो लेकिन ये तो खुदा नहीं, खुदा जो है वो खुदा कहता है कि सारी दुनिया से तुमको जुदा, वो खुदा माना कि पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी यही कहता है हाँ। कि आदम को खुदा मत मानो, वो भी एक लाइट मानते हैं, इसलिए तो कहीं मूर्ति पूजा ये सब नहीं करते तो ना, फिर क्या कि किसको विश्वास करें? वहाँ पे भी यही, लाइट यहाँ को, पे भी यही। बस लाइट, ये तो पॉइंट किसी ऑफ लाइट। धर्म को तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना? धर्म का मतलब होता है धारणा, आप जिसको फॉलो करें, जैसे हम मतलब ब्रह्मा कुमारी भी आने की इतनी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अगर ऊपर वाले से मिलना है तो ब्रह्मा कुमारी जाओ, ऐसा जरूरी नहीं। नहीं, आप देखते हैं सुनते हैं ना, लेकिन आपकी जो आत्मा प्यूरिफाई होते जाएगा तो नेचुरल जाएगा ना, किसी यही तो। कम्युनिटी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन उसको कनेक्टेड रखेगा ना, कहाँ चार्ज कहाँ से करेगा बैटरी, चार्जर एक ही है, तो उसके लिए आप लाइट वो हाउस हो, कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बेस्ट है। वो है ही वैष्णव का एक ब्रह्मा कॉलेज के नहीं, गॉड का है, परमात्मा शिव का है, खुद ही कहता है, ब्रह्मा बाबा भी नहीं बोला कि आई एम नॉट गॉड नॉट गाइडेस, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, ये शिव भगवान वो आज हमारे में प्रवेश करके कह करके वो चला जाता है। वो भी नहीं पता कि शिव बाबा ही है या कौन है, ये आप कैसे विश्वास करें? अभी नहीं ना, शिव बाबा आता था वो तो आके चला गया, अभी वो नहीं, गुलजार दादी में आते थे फिर। हाँ, तो देखते थे ना उसका एक्शन वर्सन विजन, उसका दृष्टि से रूहानियत, आज किसी में भगवान आए पर उसका ऐसा किसी किसी को होता है महसूस, किसी किसी को नहीं भी होता, आपको सच बात बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए नहीं होता है कि आपकी जो चीज, एक व्यक्ति, हाँ, स्टोरी सब सुनाते हैं, बेगर भीख मांगने आया, हाँ, तो कटोरा लाया, लेकिन कटोरा वॉश नहीं किया था, थोड़ा गोबर वगैरह लगा था, बोला साहब को दे दो खीर दे दो, दूसरे दूसरे को दे रहा था, उसको नहीं दिया, बोला क्यों? बोला तुम्हारा बर्तन शुद्ध नहीं है, तुम पहले धुलाई करो ना, तो हमारा खीर भी खराब करेगा, तेरा पहले गोबर लगा हुआ है। हम कितना प्यूरिफाइड हमारा माइंड है, जब हम आए तो हमको अंदर नहीं जाने देते थे, जो पुराने स्टूडेंट थे जो इस वहाँ रहते थे वो जाते थे, हम बोले हम जाएंगे नहीं, तुम नया स्टूडेंट हो, तुमको नहीं। हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हम इसके अंदर घुस के रहेंगे और डीप तक जाएंगे। देखिए यहाँ तक बन बैठ के यहाँ सही तक, बात है। हाँ जी, जो आप करना बस चाहते हैं, जो बस हम आपकी जहाँ आत्मा। जो करना पड़े, हम भी पहले नॉन वेज वो खाओ, लहसुन प्याज खाते थे, राजपूत सब कुछ खाते थे। तो वो लहसुन प्याज खाने से आपकी आत्मा नहीं, प्योर वो नहीं रहती? नहीं, हाँ, तभी तो हमारे योग लगता ही नहीं था, कंसंट्रेशन का छोड़िए, योग ही नहीं लगता है, क्या उसके जो जो श्रीमत है हमारे भी जैसे ही था। तो वहाँ एक दादी थी, देवी माता, उसने बोला कहाँ रहते हो? हम बोले हॉस्टल में। खाते कहाँ? होटल में। बोला तेरा योग लगेगा ही नहीं। इतने सारे लोग हैं बोलते हैं मेरा योग सही नहीं लग रहा, मेरी मेडिटेशन नहीं हो रही। समझ में नहीं आता कि ये क्या चाह रहे हैं। योगी आत्मा हूं मैं, तो योगी आत्मा, लेकिन लेकिन वो लोग उसी चक्कर में जिस लेकिन चीज के लोग लिए सर्टिफाई करें ना, आपको सर्टिफिकेट दूसरा देवे ना। यहाँ 3 सर्टिफिकेट बाबा कहता है, स्वयं से भी खुश कि हम अपने सेटिस्फाई हैं सेल्फ, कि हमारा दूसरा जो हमारे साथ वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो संतुष्ट है, और तीसरा भगवान वो संतुष्ट है। तीनों को चाहिए, तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा हमेशा कहता था कि बच्चे खुद के लिए अपने सर्टिफिकेट कि मैं ठीक हूँ, दूसरा वो ठीक कह रहा है कि यू आर राइट, तीसरा गॉड परमात्मा कह रहा है राइट।
हम अपने कह रहे ठीक है, लेकिन आप कह रहे आप ठीक नहीं हो, तो हम ढूंढे ना हमारी में कमी क्या है, क्यों नहीं ठीक है, यानी हम फिर उसको करेक्ट करें। और फिर अगर हम दोनों आप ठीक हो गए, फिर ऊपर वाला क्या कहता है उसका क्या, तो जितना आपका कंसंट्रेशन होगा ना, वही कहा ना कि जैसे आप कंसंट्रेट करेंगे आपके पास 2 पावर आएगा, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर 2 आएगा टचिंग एंड कैचिंग। परमात्मा टच करेगा, कैन यू कैच आपका। अरे एक ही खेल है भाई जी, हम सबको एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया में एक ही खेल है जहाँ बहुत कंसंट्रेशन करे, और सारी सारी दुनिया उसमें कंसंट्रेशन। मालूम है कौन सा? एक ही प्ले है, गेम, जैसे क्रिकेट। जो गेंद फेंकने वाला है उसका कंसंट्रेशन रहता है, हमको देखना नहीं आता है, हम उसके इंटरेस्टेड भी नहीं है कि 3 डंडा वाले के 1 डंडा उड़ाएंगे। डंडे वाला के पास जो बैटमैन है वो सोचा है कि इसका हम गेंद को उड़ाएंगे, उसका कंसंट्रेशन पब्लिक कहाँ कौन क्या ताली बजा रहा है वो नहीं दे उसका। आपको लगता है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लगता सभी में चाहिए, है? चेस में भी फुटबॉल चाहिए, में भी नहीं चाहिए? हर एक जगह। आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट हम्म। हैं, जो भी काम कर रहे हैं कंसंट्रेट करते हैं, आप खाना बना रहे हैं, सब में एक बराबरी चाहिए होती है ना। जरूरत बिना कंसंट्रेशन यू कांट जज। आप जज नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते, परख नहीं सकते। जैसे आप खुद भी योग में ही काफी इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत कहा ना भाई जी, कल हम जब विदेश में गए थे, एक जगह से मैसेज दी कैलिफोर्निया में, बहन भाई जी आप क्या भोजन करें, क्या करें, आपका मेनू क्या है, आप क्या, हम बोले बहन हम खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप जो बनाएंगे ना प्रभु को भोग लगाएंगे, हम स्वीकार करेंगे। कि नहीं आपको कोई खास ये चीज़ नमक चाहिए, ये चीज़, हम बोले कि आप उसकी तैयारी नहीं करो, हम खुद आकर ना अपना खुद बना लेंगे और आपके लिए भी बना देंगे। वो हैरान हो गई, बोले यू आर द फर्स्ट पर्सन। अमेरिका सब जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े ब्याह किए थे, कोई खा करके वोमिटिंग कर रहा है, कोई है, और हम तो 1 टाइम मील, हम एक ही बार खाना खाते हैं। अब कल जो हम खाए हैं भाई जी 2:30-4 बजे, अभी तक हम कुछ नहीं खाए हैं। जी जी जी। देखिए कितनी स्ट्रेंथ, तपस्या में इतनी ताकत है। हम अपने ऊपर वंडर खाते हैं कि बाबा तुम इतना, हम रात को 11 बजे सोते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2:30 ये बजे, तो बहुत बड़ी कमाल की एक वो 2:30 चीज है ही, बजे। मतलब आप जो करते तपस्वी हैं की यही ज्ञान है इस ना, उम्र में भी, आप जिस योगी तरह तपस्वियों की उम्र में नहीं भाई जी। हम 2 अटैची लेकर के 23-23 किलो जब एयरपोर्ट पे दुबई में जा रहे थे, हैं वहाँ दूसरे दूसरे देश के, पाकिस्तान के थे, उधर थे, अफगानिस्तान के, इंडिया के भी वो थे। माशाल्लाह व्हाट्स योर एज, हम बोले 78। बोले यू लुक सो, यू आर नॉट लाइक 78, यू आर 54 हैं, व्हाट आर डूइंग, हम बोले राज योगा मेडिटेशन। मेडिटेशन का बहुत बोर्ड देखा हम एलए में, लॉस एंजल्स में, लेकिन वो क्या है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरा बोला आई लर्न मेडिटेशन, हमको यू, हमने नो, आई लर्न द राज योगा मेडिटेशन, द किंग ऑफ ऑल मेडिटेशन। आपके लाइफ में भी उतार चढ़ाव कभी ऐसा महसूस होता है आपको? अभी नहीं होता है ना, अच्छा पहले जब उसे, अभी हम स्टेबल कर दिया ना, अच्छा। 1 सेकंड में आप कंसर्ट, घबराते नहीं बिल्कुल भी? घबराते नहीं, दूसरे घबराने वाले भी हम ठीक कर देते हैं। हमारे सामने बैठेगा ना, 2 मिनट दृष्टि देंगे वो भी चुप हो जाएगा। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम गए थे अभी साउथ अमेरिका में, कैरेबियन में, ट्रिनिडाद टोबैगो, सब ऐसे खड़े, बहुत हमारे सबके पास फोटो है भाई जी। हम कुछ नहीं, खाली दृष्टि देते थे और वही उनको देते थे, हु आर यू, आई एम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम दे दिस योर ड्यूटी, यू हैव टू सर्व योर कंट्री, बट हु एम आई, दिस 2 वर्ड यूजिंग, जैसे ह्यूमन बीइंग, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन, हम बोले यू आर नॉट ए कॉमन, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज 2 वर्ड, यू हैव टू यूज ह्यूमन बीइंग। सभी तो बोले आपको हम एक आपका इंसान कनेक्शन एकदम से हो जाता है भगवान से? हैं। अरे डिस्कनेक्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, वो जो जुड़ा हुआ है तभी हम, हमारा वहाँ से कनेक्ट है, बैटरी चार्ज हो रहा है तभी, जिसका बैटरी बार बार कट करना पड़ा, इतना देर के बाद बैठ करके, हमारा कट नहीं करेगा। चलो, पर फोटो आपको नहीं निकले, लगता थोड़ा स्वाभिमान भी है आप में इस चीज़ का कि आपको काफ़ी लोग लाइक करते हैं आपकी जिस तरह से? नहीं स्वाभिमान नहीं, नेचुरल लाइक है ना। हम वही बोला, सारे विदेश में यही बोला कि हमारे ये अपना कुछ नहीं है, जो हम जग रहे हैं, कैसे निद्राजित बने, कैसे स्टैंड, हमारे प्रभु प्रसाद है, हम बांटने के लिए आए हैं। हमारा न हलवा है, न तेल है, न घी है, कुछ नहीं है। हरगोविंद साहिब में जाइए, वहाँ प्रभु प्रसाद बांट रहे, बांटने वाले थोड़े बोलते हैं मेरा है। एंड में बोला सर एक ही चीज़ लगती है हमें तो, सिंपल रहो, तो सच्चे रहो, उसको याद भाई करो जी बस। वही कह रहे थे कि आप हमको बार बार कॉल कर रहे, हम बोले हमको कितना दिन से कहते हैं ना, हम बोले मीडिया प्राप्तियाँ जिसको होगा भाई जी, वहाँ जैसे हलवा बनाते हैं ना, जब पक जाता है ना, हाँ जब तक नहीं पकेगा चालू रहेगा, मार घसते रहते हैं, कढ़ाई में इधर लगा, जब पक जाता है ना सब किनारा छोड़ जाता है तेल, ऑटोमेटिक हलवा, बोला हलवा तैयार हो साथ गया, साथ में स्वाभिमान भी थोड़ा आ जाता है। पक गया। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए ना, जी जी देह भान नहीं होना चाहिए, जी जी। दिस डिफरेंट। देह अभिमान नहीं, ईगो नहीं, स्वाभिमान। मैंने भगवान ने क्या दिया है, कितना दिया, प्रभु तेरी थैंक शुक्रिया,
चलिए, आज का थैंक एपिसोड यू। बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू अरे सो बहुत मच। अच्छा। तो आज हमारा दिल से दिल तक का एपिसोड ख़त्म होता है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड रहा राम श्लोक भाई जी के साथ। अपने आप में एक बहुत ही महान हस्ती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि योग में और तपस्या में कितना फ़र्क होता है। और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि हमें किस तरह से योग भी करना चाहिए और तपस्या के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया उन्होंने और आज इतने अच्छे स्तर पे अपने आप को उन्होंने मेंटेन रखा है। दिन में एक ही बार खाना खाते हैं और हमेशा उसकी याद में रहते हैं और मेंटली इतने टफ हैं, लोग इनकी एग्जांपल सेट करते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।